हेलो स्टैंडर्ड 2। आज मैं आप लोगों को FA2 का पाठ्यक्रम पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी पाठ 5 और पाठ का विषय है गोलू का घर। ठीक है। यहाँ पे गोलू किसी लड़के का नाम नहीं है, बल्कि गोलू एक घोंघा है और उस घोंघे का नाम क्या है? गोलू है। गोलू एक छोटा सा प्यारा घोंघा था। गोलू कौन था? एक छोटा सा प्यारा सा घोंघा था। ठीक है। वह एक बगीचे में रहता था। गोलू कहाँ रहता था? किसी बगीचे में रहता था। और ये जानिए आप कि जो घोंघे होते हैं वो बारिश के मौसम में निकलते हैं। जब चारों तरफ पानी हो, बारिश का मौसम हो, तो घोंघे निकलते हैं। घोंघा पेड़ पौधों की जो छोटे छोटे पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है या बड़े पेड़ों की जो पत्तियां होती है उसे खाते हैं। ठीक है। क्या हुआ? जिस बगीचे में रहता था, जहाँ घोंघा का घर था, उसका बगीचा क्या था? सूख गया। वहाँ के पेड़ पौधे सूख गए, इसलिए गोलू को वहाँ से दूसरी जगह जाना पड़ा। जब बगीचे सूख गए तो गोलू को वहाँ का ठिकाना छोड़कर वहाँ से दूसरी जगह जाना पड़ा। उसने सोचा नई जगह सबसे न्यारी होनी चाहिए। अपने मन में गोलू ने सोचा कि जिस नई जगह पर मैं जाऊंगा वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, बहुत ही न्यारी होनी चाहिए। मैं अब सबसे न्यारी जगह पर रहूंगा। मतलब मैं अब सबसे अनोखी, सबसे न्यारी, सबसे प्यारी जगह पर रहूंगा। ये कौन सोच रहा था? घोंघा सोच रहा था कि इस बगीचे में रहकर जब तक मैं रहा तो यहाँ पे ठीक था, लेकिन बगीचा सूखने के बाद उसे दूसरी जगह जाने की योजना सोचनी पड़ी। और उसके अनुसार जब वो सोचा कि जब मैं दूसरी जगह जाऊंगा तो वहाँ का जगह बहुत ही न्यारी होनी चाहिए, बहुत ही प्यारी होनी चाहिए। और गोलू की ये मन था कि जहाँ भी वह जाए वो जगह बहुत ही प्यारी होनी चाहिए। उसके जैसी जगह कहीं और नहीं होगी। उसने मन में सोचा कि ऐसी जगह जाऊंगा कि फिर दूसरी जगह वैसी, जिस जगह पर मैं जाऊंगा वैसे दूसरी जगह कोई और नहीं होगी। यह सोचकर गोलू नई जगह ढूंढने चल दिया। या मन में अपनी बात रखकर गोलू नई जगह को ढूंढने चल दिया। चलते चलते वह एक बड़े से बगीचे में पहुंचा। चलता रहा तो चलते चलते गोलू एक बड़े से बगीचे में पहुंचा। ठीक है। वहाँ सुंदर सुंदर फूल और कई तरह के पेड़ पौधे थे। जिस बगीचे में गोलू पहुंचा, जिस बड़े बगीचे में गया, वहाँ पे सुंदर सुंदर फूलों के पेड़ थे और कई तरह के पेड़ पौधे भी लगे हुए थे। कई अन्य तरह के पेड़ पौधे भी लगे हुए थे। पेड़ पौधों की हरी हरी पत्तियां देखकर गोलू खुश हो गया। उसे पत्तियां खाना पसंद है, तो पेड़ पौधे की जो पत्तियां थी, हरी भरी पत्तियां थी, उसे देखकर गोलू बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि अब उसे नई जगह मिल गई है। जिस जगह की तलाश में हुआ था, जिस जगह की खोज में था, उसके मन में आया कि जिस जगह को मैं खोज रहा था वह जगह मुझे मिल गई है। उसे अब बहुत दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। उसने सोचा कि मुझे अब ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। फिर वह पौधों की पत्तियां खाने लगा। उसे चलते चलते वह थक भी गया था और उसे भूख भी लग गई थी, तो वह पेड़ पौधों की जो पत्तियां थी उसे खाने लगा। उसे पत्तियां बहुत स्वादिष्ट लगी। चटकारे लेकर उसने कई पत्तियां खा डाली। पत्तियां जब खाना उसने शुरू किया तो उसे बहुत स्वादिष्ट लगी, बहुत जायकेदार लगी। तो इस तरह भूख तो लगी ही थी, उसने कई पत्तियां एक साथ खा लिया। आनंद से चटकारे लेकर, मतलब स्वाद लेकर, कई पत्तियों को उसने खा लिया। एक दिन बगीचे में अंकिता और यश खेल रहे थे। अंकिता और यश दोनों भाई बहन थे। दोनों अपने बगीचे में खेल रहे थे। तभी उनकी माँ उन्हें वहां बुलाने आई। वो बगीचा जिस जगह गोलू पहुंचा था वो अंकिता और यश का ही था। अंकिता और यश जब बगीचे में खेल रहे थे तब उनकी माँ उन्हें वहां बुलाने आई। अचानक माँ की नजर पत्तियों पर पड़ी। उस माँ जब ऊपर देखी, पेड़ों की जो पत्तियां थी जिसे गोलू ने खा लिया था, उस पर माँ की नजर पड़ी। उन्हें बहुत क्रोध आया और वे जोर से चिल्लाई, इन पत्तियों को किसने खाया है?
पत्ती खाए हुए पत्तियों को देखकर माँ को बहुत गुस्सा आया। अंकिता और यश की मम्मी को बहुत गुस्सा आया और वह जोर जोर से चिल्लाए कि इन पत्तियों को किसने खाया है। माँ की आवाज़ सुनकर गोलू डर गया। गोलू जो घोंघा था जिसने पत्तियों को खाया था, वो जब अंकिता और यश की माँ की आवाज़ को सुनकर काफ़ी डर गया। वह एक पत्ती के नीचे छिप गया जिससे उसे कोई देख ना सके। गोलू ने अपने आप को पत्तियों में छिपा लिया ताकि उसे कोई वहाँ देख नहीं सके। गोलू बहुत देर तक उस पत्ती के नीचे छिपा रहा। जब तक वो लोग यहाँ रहे, बगीचे में रहे, अंकिता, यश और उसकी मम्मी जब तक बगीचे में रहे, गोलू अपने आप को चुपचाप उस पत्तियों के नीचे अपने आप को छुपा कर रखा ताकि उसे कोई देख ना सके। थोड़ी देर बाद माँ अंकिता और यश को लेकर अंदर चली गई। थोड़ा समय बीत जाने के बाद माँ अंकिता और यश को लेकर अपने घर के अंदर चली गई। फिर गोलू जल्दी से बाहर आया। गोलू ने देख लिया कि वो लोग चले गए हैं, तो गोलू बाहर आया। वह समझ गया कि यह जगह सुरक्षित नहीं है। वह उस बगीचे को छोड़कर चल दिया। उसने सोचा कि यह जगह मेरे लिए सुरक्षित नहीं है, ठीक है, यहाँ से कभी भी मुझे कोई हटा सकता है, कोई मुझे मार सकता है। तो वह उस बगीचे को छोड़कर वहाँ से चल दिया, ठीक है। धीरे धीरे रेंगता हुआ गोलू अब सेब के बाग में पहुंचा। धीरे धीरे रेंगते हुए चलते हुए गोलू कहाँ पहुंचा? एक सेब के बगीचे में पहुंचा। वहाँ मीठे मीठे सेब लगे थे। बगीचे में मीठे मीठे सेब लगे थे। वह सेब के पेड़ की पत्तियों को खाने के लिए उतावला होने लगा। उतावला होना मतलब बेचैन होना। गोलू सेब की पत्तियों को खाने के लिए बेचैन हो उठा, पर वह माली की बड़ी बड़ी मूछें देखकर डर गया और आगे चल दिया। जिस बगीचे में वह गया था वहाँ एक माली था और माली की मूछें बड़ी बड़ी और घनी थी, जिसे देखकर गोलू काफी डर गया। वह वहाँ रुका नहीं, वह वहाँ से चल दिया। फिर रेंगता हुआ गोलू अपने दूसरे ठिकाने को ढूंढने के लिए चल दिया। कुछ दूर जाकर उसे खूब सारे पेड़ पौधे दिखाई दिए। कुछ दूर जब वह आगे रेंगता हुआ गया तो उसे बहुत सारे पेड़ पौधे दिखाई दिए। तभी अचानक उसे पानी की छप छप आवाज़ सुनाई दी। पेड़ पौधे भी दिखाई दिए और उसे पानी की छप छप की आवाज़ भी सुनाई दी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि जो घोंघे होते हैं वो बारिश के मौसम में निकलते हैं। बारिश के मौसम में हम उसे कई जगह पर देख सकते हैं। उसे पानी काफ़ी पसंद होता है। गोलू खुश होकर तेजी से उधर चल दिया जिधर से पानी की आवाज़ आ रही थी। गोलू खुश होकर पानी की ओर चल दिया। वहाँ उसे सुंदर झरना दिखाई दिया। गोलू को जहाँ से पानी की आवाज़ आ रही थी एक झरना वहाँ पर दिखा। झरने के आसपास खूब सारे पेड़ पौधे और फूल थे। झरने के नज़दीक उसके आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे और फूल भी थे, ठीक है। वहाँ उसे अपने जैसे कई मित्र भी मिल गए। वहाँ पर उसे अपने जैसे मतलब कई और अन्य घोंघे भी उसे मिल गए। उसके बहुत सारे मित्र मिल गए। गोलू बहुत खुश हुआ। अपने मित्रों को पाकर, एक प्यारी सी जगह पाकर, पानी वाले स्थान को पाकर गोलू बहुत खुश हुआ। अब उसे वहाँ से कहीं नहीं जाना पड़ेगा। उसे एक न्यारी जगह मिल गई थी। जिस जगह की गोलू को तलाश थी वो जगह उसे मिल गई थी। उसके मित्र भी मिल गए थे, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे भी मिल गए थे, पानी भी मिल गया था। तो उसे वह न्यारी जगह मिल गई थी और गोलू कहीं और जाना नहीं चाह रहा था। जिस जगह की तलाश थी उसे मिल गई थी, ठीक है। तो इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और शब्दार्थ लिखकर उसे याद करेंगे। प्रश्न उत्तर मैं जब आपको भेजूंगी तो अच्छी लिखावट में कॉपी में पूरा करें। थैंक यू क्लास।